लेते हैं। और संदीप जी, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह की बढ़त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोयाबीन में देखने को मिली है, क्या उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पे फाइनली आता हुआ नजर आया है? क्योंकि प्राइसेस यहां पर एमएसपी के आसपास थे, सरकारी खरीद का भी कुछ फायदा हमने यहां पर बनता हुआ देखा। तो कुल मिलाकर किस तरह के प्राइसेस अब यहां पर हैं और क्या फंडामेंटल्स आप देख रहे हैं? मनीषा जी नमस्कार। आपको भी, व्यूअर्स को भी। यहाँ अर्जेंटीना में वेदर का इशू बड़ा था और अर्जेंटीना का क्रॉप जो पहले 53-54 मिलियन सोचा गया था, वो अभी आंकड़े 47 मिलियन के आसपास आ रहे हैं। तो अर्जेंटीना में क्रॉप लॉस सब्सटेंशियल हुआ है। ब्राजील में क्रॉप अच्छा है। ब्राजील में 170 मिलियन का क्रॉप है, जो पहले भी एस्टिमेटेड था, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अर्जेंटीना का क्रॉप कम हो रहा है और इस कारण से सोयाबीन में आपने देखा कि मार्केट वर्ल्ड में सुधरा है, मील का मार्केट भी सुधरा है और ऑयल भी थोड़ा स्टेबल हुआ है। ये पोजीशन अभी चल रही है। अभी तो अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों ही जगह कुछ मौसम में कंसर्न्स थी, जिसका फायदा यहां पर प्राइसेस में हुआ है। ग्लोबल क्यूज आप कह रहे हैं स्ट्रांग हैं। भारतीय बाजारों में अगर बात की जाए तो जिस तरह की प्रोक्योरमेंट है, उसका कितना फायदा है? यहां से अब किस तरह की लिवाली बनता हुआ देखते हैं आप? नहीं, अभी गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट बढ़ा है एमएसपी पे। वो उन पे प्रेशर आया था नाफेड पे कि आपने प्रोक्योर जितना किया बहुत कम है और आपको ज्यादा करने की जरूरत है। तो उस कारण से वो भी थोड़ा मार्केट में हेल्प किया है और किसानों का भी थोड़ा सीड का प्रेशर कम हुआ है। ये सब बातों को देखते हुए ये थोड़ा असर पड़ा है मार्केट में। बट डेफिनेटली बात ये है कि ये सब्सटेंशियल नहीं है, ये इनफ नहीं है। ऑलरेडी मार्केट पिछले 2 महीने से इतना डिप्रेस था, आप देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत सहारा है, वही इनफ है और कोई बात नहीं है। और आगे जाके तो हमें देखना है कि सरसों का भी क्रॉप आने वाली है मंडियों में फरवरी एंड में, अर्ली मार्च में। और सरसों का प्रोडक्शन ये साल मेरे ख्याल से, जो लास्ट ईयर 115 लाख का हम गिने, तो ये साल करीबन 105 से 110 लाख के बीच में फसल होगी। थोड़ा एरिया कम हुआ है लेकिन यील्ड थोड़ी बेटर है, ये हिसाब से है। और कैरी और स्टॉक भी सरसों का हमारे पास में है। तो डोमेस्टिक, ये साल डोमेस्टिक सप्लाई की स्टोरी अच्छी रही है। सोयाबीन है, राइस ब्रान है, कॉटन है, अभी सरसों है, ये सब तेल अच्छे सप्लाई में रहे हैं। इनको क्रशिंग भी पूरा हुआ है, इनका तेल को भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से ऊंचे दाम मिले हैं, तो ये अच्छी तरह से बिके हैं। रादर इंपोर्टेड ऑयल इनके कारण सफर हो रहे हैं। इंपोर्टेड ऑयल का बिक्री जो है वो थोड़ी कम हो गई है। इंपोर्टेड ऑयल का बिजनेस ओवरऑल आप देख रहे हैं, जनवरी के अराइवल जो इंपोर्टेड ऑयल की जो है वो 9 लाख टन के ऊपर नहीं है और पाम तो सिर्फ 2,60,000 है, वो जो हिस्टोरिकल लो है। कोई सिंगल मंथ में इतना कम पाम तेल कभी नहीं आया पिछले 10-15 सालों में। तो बिकॉज पाम तेल सब में महंगा तेल था, तो पाम को लोगों ने अवॉइड किया। और जो रेगुलर बायर थे, हाउस होल्ड थे, वो तो सब सोयाबीन पे, सनफ्लावर पे चले गए। और जो इवन इंस्टीट्यूशनल बायर, होरेका सेक्टर, हम जो पाम का एक सेक्टर गिनते हैं कि जो लॉयल है पाम को, उन्होंने भी अपने आप को कॉटन में और राइस ब्रान में थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लिया और बेयर मिनिमम ही पाम पे रहा। तो ये सब बातों को लेके इंपोर्ट अराइवल्स अभी कम हुई है। अगले महीने भी इंपोर्ट अराइवल्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है। तो इस बात को लेके थोड़ा हम सेल्फ करेक्ट कर रहे हैं अपने आप। तो और इंपोर्ट हो गया था, स्टॉक्स था, वो धीरे धीरे लिक्विडेट हो रहा है। और लोकल भी हमारे जो खरीफ के जो सोयाबीन ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, इनकी भी अराइवल धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो लोकल मार्केट को थोड़ा सुधार होने की जगह है। 2-3 रुपए किलो ये भी हमें महसूस हो रहा है लोकल जो प्राइस। ऑल राइट, संदीप जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली ग्लोबल प्राइसेस में सपोर्ट है, भारतीय बाजारों में सरकारी प्रोक्योरमेंट है जिसका फायदा है, और ओवर इंपोर्ट हो गया था तो उसके चलते भी यहाँ पर कम इंपोर्ट हमने होता हुआ देखा है। वेल, ये तो बात हुई सोयाबीन की, लेकिन इसी के साथ आप ब्रेकिंग पर जाते हैं क्योंकि बजट भाषण के दौरान हम काफ़ी आगे थे, यानी कि सीएनबीसी आवाज़ पे लोगों ने अपना भरोसा बनाए रखा है। दर्शकों ने इस हफ्ते, पूरे हफ्ते और बजट के दिन स्पेशली यहाँ पर सीएनबीसी आवाज़ को ही देखा। जब बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिनों की आती है, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स की आती है, एनालिसिस की बात है और जहां पर रिएक्शंस की बात है, वहां पर सीएनबीसी आवाज ही देखा जाता है। बजट मतलब सीएनबीसी आवाज, फिर चाहे वो ऑन टीवी हो या फिर यूट्यूब हो, जहां पर सबसे ज्यादा एक साथ लोगों ने लाइव यहां पर बजट को देखा है। बजट के दिन करीबन 5 लाख से ज्यादा दर्शक लगातार यहां पर सीएनबीसी आवाज को देख रहे थे। हमने लगातार ये बढ़त यहां पर बनाए रखी है और जैसे कहा जाता है, जब बात बाजार की हो, जब बाजार इंपॉर्टेंट विश्लेषण की हो, और फिर वो चाहे कोई भी एसेट क्लास हो, यहां पर दर्शक, जहां पर मुनाफे की बात है, कारोबार की बात है, देखते हैं सीएनबीसी आवाज।
आप देख सकते हैं ये सीएनबीसी आवाज़ के आंकड़े यहाँ पर एनालिसिस के तौर पर अभी आते हुए जो दूसरे चैनल्स हैं, चाहे वो जनरल न्यूज़ चैनल्स हैं, बाकी हिंदी के बिजनेस चैनल्स हैं, उन सब से कहीं ज़्यादा यहाँ पर बढ़त हमने यहाँ पर सीएनबीसी आवाज़ में आते हुए देखी है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चाहे वो टीवी चैनल था, चाहे वो यूट्यूब था, यानी कि सोशल मीडिया था, यहाँ पर लगातार दर्शकों ने सीएनबीसी आवाज़ पर अपना भरोसा जताया है। और वो नंबर्स लगातार आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं कि कैसे चैनल ने दूसरे जो चैनल्स हैं, जनरल न्यूज़ चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, उन सब में यहाँ पर दर्शकों ने जो अपनी पहली पसंद है वो सीएनबीसी आवाज़ को यहाँ पर बनाए रखा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विश्लेषण किया गया है। बाकी जो सोशल मीडिया के चैनल्स भी हैं, जो इंग्लिश हिंदी के चैनल्स भी काफ़ी सारे हैं, जो जनरल न्यूज़ के चैनल्स हैं, बजट भाषण के समय पर जब दर्शकों ने बजट सुनना चाहा तो उन्होंने यहाँ पर सीएनबीसी आवाज़ में ही ट्यून इन किया। चाहे वो यूट्यूब था, चाहे वो सोशल मीडिया बाकी चैनल्स थे, और जैसे ही ऑन चैनल्स भी थे, यहाँ पर हमने लगातार लोगों को ट्यून इन होते हुए देखा। तो क्लियरली जो नंबर 1 की पोजीशन है यहाँ पर सीएनबीसी आवाज़ बरकरार है। और राइट, अब बात यहाँ पर